दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है, जिसकी रहस्य को जानने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हर बार वह अलग अलग जानकारी हासिल किए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो दिव्य, भव्य और अलौकिक रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ का अलौकिकता शब्दों से परे है। अभी हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के ऐसे चमत्कारों से भरे रहस्य का पर्दा उठाया है, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाए। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने जिसे देखकर अचंभित हो उठे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल भविष्य तक पर। दोस्तों, पौराणिक कथा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव, माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ निवास करते हैं। इसलिए आज भी बहुत से श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन करने के लिए यहाँ आने के इच्छुक होते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक कैलाश पर्वत स्वर्ग जाने का मार्ग भी तय करता है। दुनिया का सबसे कठिन पर्वत भी माना जाता है जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो तिब्बत से लगभग 22,000 किलोमीटर फीट की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को 4 धर्मों का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। शिव पुराण के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर नगरी मौजूद है। पुराणों के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहां से भगवान शिव ने अपनी जटाओं द्वारा गंगा नदी को धरती पर प्रवाहित किया था। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक मौजूद है। कैलाश पर्वत के पास एक झील है जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। पुराणों के अनुसार मानसरोवर झील भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। यह वही पवित्र स्थान है जहां पर भगवान श्री विष्णु शय्या पर लेटे हुए समस्त संसार का संचालन करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत दुनिया का एक ऐसा केंद्र है जो 10 दिशाओं को आपस में जोड़कर रखता है। एक बार चीन के वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत के उस केंद्र के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वहाँ ऐसा केंद्र मौजूद है जहाँ पर बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ आज भी वास करती हैं। और तो और उन्होंने यह भी बताया है कि आज भी बहुत से तपस्वी साधु मुनि वहाँ पर तपस्या करते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि आज भी वहाँ पर ओम और डमरू की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि किया है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान से आती हुई दिखाई भी देती है। मानसरोवर के पास यम द्वार मौजूद है, जहां से कैलाश पर्वत का यात्रा प्रारंभ होता है। इस द्वार से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तक का यात्रा करना पड़ता है, तब जाकर कैलाश पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा पूरा होता है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की होती है। इस परिक्रमा को पूरा करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। शिव पुराण के मुताबिक कैलाश पर्वत पर वही व्यक्ति चढ़ सकता है जो अपने लाइफ में कभी पाप ना किया हो। दोस्तों, ये बात तो आप लोग को शायद ही पता हो कि कैलाश पर्वत का जो आकार है वह चौमुखी के रूप में बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार उन चौमुखों द्वारा 4 अलग अलग नदियां निकलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत के चारों दिशाओं में 4 अलग अलग प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनसे यह नदियां निकली हुई हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी घोड़े का मुख है, जिसके अंदर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है।
पश्चिम में गज मुख यानी हाथी का मुख है, जहाँ से सतलज नदी निकलती है। उत्तर में सिंह मुख यानी शेर का मुख है, जिसमें से सिंधु नदी निकली है। दक्षिण में मायूर मुख यानी मोर का मुख है, जहाँ से कर्णाली नदी निकलती है। इन 4 नदियों की वजह से ही कैलाश पर्वत अपने आप में चमत्कारी और अलौकिक दिखता है। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक कैलाश पर्वत पर एक दिव्य नगर भी स्थापित है, जहां दिव्य पुरुष निवास करते हैं। जिन दिव्य पुरुषों को अलग अलग युगों में अमर रहने का वरदान प्राप्त है, वही दिव्य पुरुष आज इस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसलिए आज तक इस पर्वत पर कोई चढ़ न सका। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार भी कैलाश पर्वत पर किसी गुप्त स्थान पर रह रहे हैं। जब तक महाविनाश का दौर पूरा नहीं हो जाता और महाभारत का अधूरा युद्ध शुरू नहीं होता, तब तक वह दुनिया के सामने नहीं आएंगे। भविष्य मालिका और कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु का यह अवतार हो चुका है, जिसे दुनिया कल्कि अवतार के नाम से जानेगी। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, वही मृत्युलोक के बाद कैलाश पर्वत का स्थान प्राप्त करता है। लोगों का मानना है कि आज भी भगवान शिव वहां मौजूद हैं। इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाता। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है, वो अपने आप दिशाहीन हो जाता है, अर्थात उसकी गति समय से ज़्यादा चलने लगती है। इसीलिए बिना दिशा के किसी भी यात्रा को करना मौत के तरफ ही ले जाता है। यही कारण है कि आज तक इस कैलाश पर्वत पर कोई भी जीवित व्यक्ति चढ़ नहीं सका। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिंदू आस्था का एक बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह पर्वत भगवान शिव का ही निवास स्थान सदियों से रहा है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर आज भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आज भी कुछ ऐसे चीज़ें या घटनाएं घटते हैं जिससे हर कोई अनजान रहता है। ऐसा क्यों है और क्या है, इन सारे सवालों से आज भी इंसान परे है। दोस्तों, भगवान कल्कि और कैलाश पर्वत के बारे में और भी जानकारियाँ यदि जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।